हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में नंपाई की मदद से कुछ वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस जो है उनको परफॉर्म करना हम सीखने वाले हैं। अब ये हमें सीखना क्यों चाहिए, ये जरूरी क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, हम लोग अभी तक जनरली जो भी हमारे एरे के एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से, लेट से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है ना, पर एलिमेंट कुछ ऑपरेशन, जैसे कि मान लो एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि मुझे इसमें +1 ऐड करना है, इसमें भी +1 करना है, इसमें भी +1 करना है, इसमें भी +1 करना है। तो इसका रिजल्टेंट एरे क्या आना चाहिए? 2, 3, 4, 5, ये रिजल्टेंट एरे आना चाहिए। अब ये इस स्टेट से इस स्टेट तक पहुंचाने के लिए जो इंटरमीडिएटली हम लोग लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, माइंड यू हम लोग लूप्स का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हम लूप को इटरेट करते हैं थ्रू आउट दिस रिस्पेक्टिवली एरे, और फिर 1 बाय 1 इसके एलिमेंट लेते हैं, और वो भी मेरा जो एरे का एलिमेंट रहेगा उसमें जो ऑपरेशन, लेट से क्या है भैया, +1, ये मुझे +1 करना है, फिर से लूप में एंटर करते हैं, फिर +1, फिर से लूप में +1 तो हर एक एलिमेंट में इस तरीके से लूप वाइज एक 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 इटरेशन बाय इटरेशन हम +1 करते जाते हैं, और फिर उसके बाद फाइनली हमारा एरे जो है वो सभी एलिमेंट्स में +1 करके रिजल्टेंट आपके सामने रखता है। तो यार ये ना बहुत ज्यादा काइंड ऑफ घुमा फिरा के जो है काम हो जाता है, थोड़ा सा इतना स्फूर्तिला काम नहीं है, काफी ज्यादा कोड लाइंस जो है आपकी इसमें लग जाते हैं। तो यार एफिशिएंट बनाने के लिए, इसे ऑप्टिमाइज करने के लिए, इसी प्रक्रिया को फास्ट स्फूर्तिला बनाने के लिए जो है हम वेक्टराइजेशन ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट वी ट्राई टू डू हियर, ये जो अभी मैंने आपके सामने लिखा है ना, ये ठीक यही करता है। जस्ट इस पार्ट को अगर आप एलिमिनेट करना चाहते हो तो यहां जो भी लिखा गया है, यहां पे जो भी दिखाया गया है, इट इज एग्जैक्टली परफॉर्मिंग द सेम थिंग। यानी कि अगर मैं सिंपली ऐसा कह दूं कि मेरा एरे का नाम इस तरीके से लिख दूं, लेट्स से ये एरे का नाम ए है, और इसमें केवल मैं +1 कर दूं, आई एम जस्ट राइटिंग दिस मच, देखो जरा फर्क देखो, आई एम राइटिंग दिस मच, आई एम गेटिंग दिस सेम रिजल्ट, एंड फॉर परफॉर्मिंग दिस रिजल्ट आई हैव टू डू दिस थिंग व्हाइल लूप्स। तो फर्क देखो, ये वेक्टराइजेशन ऑपरेशन जो अपने को नंपाई के थ्रू मदद कर रहा है, और ये रिस्पेक्टिवली आप लूप्स के थ्रू सेम आउटपुट अचीव करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे थे। फर्क आपके सामने है, देख लीजिए। लूप्स आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं, इतना बेसिक तो अपने डीएसए में देखा हुआ है, सीखा हुआ है, समझा हुआ है, लेकिन ये वन लाइनर स्टेटमेंट देखिए कितना इजीली जो है ये काम कर रहा है। जैसे ही +1 बोलता हूं तो ये इंटरनली क्या करता है, ये आपके उस एरे ए के हर एलिमेंट में इस तरीके से +1 कर देता है, और उसका रिजल्टेंट एरे जो है वो आपके सामने आउटपुट कंसोल पे लाके रख देता है। इतना सिंपल मामला है, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्लस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, जो भी भैया आप करना चाहते हो। चलिए इसी चीज को अभी प्रैक्टिकली देखते हैं। यहां देखिए मैंने अपना एक नंपाई एरे बना दिया 1 2 3, एक 1 डायमेंशनल सिंपल सा एरे 1 2 3 उसकी वैल्यूज हैं, और एरे का नाम है अर। तो जैसे मैंने आपसे कहा था, मुझे ये पूरा तामझाम लूप का वगैरह करने की जरूरत नहीं, फिर लूप के बॉडी को डिफाइन करो, उसके अंदर ये स्टेटमेंट्स दो, ये सब भैया लफड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा एक काम करता हूं, एरे का नाम ले लेता हूं, और जो भी मुझे ऑपरेशन, जैसे कि एडिशन ऑफ 10 विद ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द एरे, अगर मुझे ये परफॉर्म करना है, बात खत्म जी। ये देखिए 1 + 10 11, 2 + 10 12, 3 + 10 13, आंसर आपके सामने है। अगर मान लीजिए मुझे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करना है तो -10 करना है, तो भी रिजल्ट आपके सामने है। देखिए ऑन जस्ट वन सिंगल लाइन दिस ऑपरेशन इज गेटिंग परफॉर्म। कितना ऑप्टिमाइज किया आपने अपने कोड को। यहां पे देखिए मल्टीप्लाई बाय 2, एंड इट इज क्वाइट रीडेबल ऑल्सो। समझने वाली भी बात है कि आप जब एरे को 10 से ऐड कर रहे हो, व्हाट डू वी मीन बाय दैट। एरे को 10 से ऐड करना मतलब एरे के हर एलिमेंट वैल्यू से 10 को भैया ऐड करना। ये जो स्केलर वैल्यू आप दे रहे हो, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ स्केलर वैल्यू ऑपरेशन ऑन द एरे दैट नंपाई इज ट्राइंग टू परफॉर्म, कि मैंने 10 वैल्यू ऐड करनी है। अब अगर 10 वैल्यू, जैसे अपना मैट्रिक्स में होता है, इफ यू रिमेंबर, मैट्रिक्स वाला फंडा भी अपना जो है आगे नंपाई में अपन देखने वाले हैं। अगर मेरे यहां पे मैट्रिक्स है कुछ इस तरीके से, इफ आई एम हैविंग समथिंग लाइक दिस, कुछ तो है, कुछ वैल्यूज है, और अगर मैं इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन इनटू 10 करता हूं, तो ये 10 जो है ये आपके जितने भी 9 एलिमेंट्स है वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। इन द सेम सेंस आपके रिस्पेक्टिवली इस नंपाई एरे के साथ भी हो रहा है। आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, तो देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, आपके सामने रिजल्ट है। आपको डिवाइड करना है तो डिवाइड का भी रिजल्ट आपके सामने 0.5, 1 एंड 1.5, सिंपल एज दैट। एक और वेरिएशन इसमें, कंपैरिजन ऑपरेटर विच गिव्स यू अ बुलियन रिजल्ट। इसको हम लोग आगे चल के मास्किंग वगैरह क्या फंडा रहता है वो भी हम देखने वाले हैं, बट बेसिक सेंस में अगर आप इसे समझोगे, मैं कंपेयर भी कर सकता हूं उसके हर एक वैल्यू को। यानी मैं अपने एरे का नाम लिख दूंगा, लेट से ए आर आर अर, और मैं बोलूंगा क्या अर ग्रेटर देन 2 है। अब इसका मतलब क्या है, आर के अंदर क्या एक वैल्यू है क्या? नहीं, बहुत सारी वैल्यूज है। अब सब वैल्यूज के साथ ये कंपैरिजन होगा कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, कौन सी वैल्यू ग्रेटर देन 2 नहीं है। और कंपैरिजन ऑपरेटर का आउटपुट तो आप जानते हैं बुलियन होता है। जो वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी ट्रू, जो वैल्यू ग्रेटर देन ट्रू नहीं होगी वो फॉल्स। बात सिंपल है। आप रिजल्ट देखिए, मैंने इसको देखिए रिजल्ट इस वेरिएबल में इसके रिजल्ट को स्टोर किया, और फॉल्स फॉल्स ट्रू आ गया। वैल्यूज क्या है 1, 2, 3। क्या 1 ग्रेटर देन 2 है? नहीं, इसलिए फॉल्स है। क्या 2 ग्रेटर देन 2 है? नहीं, इसीलिए फॉल्स है। क्या 3 ग्रेटर देन 2 है?
हाँ, इसीलिए ट्रू है। तो आप देख सकते हैं 1 के लिए फॉल्स, 2 के लिए फॉल्स एंड 3 के लिए ट्रू। दिस इज हाउ इट इज। और इसमें आप जो है अपने रिस्पेक्टिवली एरे वाइज एग्रीगेशन फंक्शंस भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ये भी मुद्दा हम लोग यहां पे अभी अगर पढ़ ही रहे हैं, ऑल टुगेदर एक पूरे एरे का समअप करना अगर हमें है, तो एग्रीगेशन फंक्शंस भी हम देख सकते हैं, जैसे कि r.sum। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इसका सिंपल मतलब ये निकलता है कि आपके एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज है, जैसे 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 सिंपली विल गेट द 6। सभी एलिमेंट्स का सम करके मुझे रिजल्ट दे दो। तो ये एग्रीगेशन मेथड है जो अपन यूज कर सकते हैं। मीन अगर मुझे लगाना है, मुझे एवरेज निकालना है, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 2, तो ये आपका एवरेज आ गया। मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, रिजल्ट आपको बता रहा हूं कि कैलकुलेशन का रिजल्ट क्या आएगा, 2 कैसे आया, ये सब चीजें मैं बता रहा हूं। तो ये R1 R2 दो रिजल्ट वेरिएबल में आ जाते हैं, उनको प्रिंट करने के बाद 6 और 2 आपके सामने है। इतनी सिंपल सी बातें। अब हम लोग थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाते हैं कि अब तक तो हमने स्केलर और हमारा एरे बढ़वा दिया था, ऑपरेशंस बेसिक हमने परफॉर्म किए थे, लेकिन जब एरे और एरे दो आमने सामने हो, क्या उनके ऊपर ही ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है? मतलब जैसे कि मेरा अर्र तो आपको पता है 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं, और मैंने एक अर्र1 नाम का भी एरे डिफाइन कर दिया 10 20 30। तो अब मेरे पास दो एरे हैं, अर्र और अर्र1। अब मैंने बोला इंस्टेड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एनी स्केलर इनटू दैट, मैं काम करता हूं, मैं अर्र1 और अर्र इन दोनों में एडिशन करना चाहता हूं। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। रिजल्ट आपके सामने है। ये क्या करेगा 10, यानी कि इंडेक्स पोजीशन। ये क्या करता है देखो मैं आपको बताता हूं, ये क्या करता है, ये आपका एक एलिमेंट है, मतलब ये एक एरे है अर्र, और ये एक आपका दूसरा एरे है अर्र1। तो ये क्या करता है, इंडेक्स 0 पे जो एलिमेंट होंगे उनके बीच में एडिशन करेगा, फिर उसके बाद इंडेक्स 1 पे जो आपके एलिमेंट्स होंगे उनमें एडिशन करेगा, इंडेक्स 2 पे जो आपके एलिमेंट्स होंगे उनमें एडिशन करेगा। मतलब ये इंडेक्स एलिमेंट वाइज जो है एडिशन चलता है। ऐसा नहीं कि इसका एडिशन इसके साथ होगा, इसका एडिशन ना 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 ना, सिस्टमैटिक वे में ये सब चीजें होती है। तो 10 + 1 11, 20 + 2 22, 30 + 3 33। तो देखिए रिजल्ट आपके सामने है। कई बार कुछ प्रश्न दिमाग में आते हैं जिसको अभी एरर के साथ हमें देखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। काफी इंटरेस्टिंग है, सिंपल सी बात है, आखिरी बात है इस वीडियो की, लेकिन समझिए। अगर मेरा एक एरे अलग शेप का है और दूसरा एरे अलग शेप का है, यानी मैंने एक एरे यहां पे बना लिया, आप देख सकते हैं R2 नाम का, जिसमें दो ही वैल्यूज है 10 और 20 बस, और जो मेरा R1 है उसमें 10 20 30। सो हियर वी आर हैविंग 3 एलिमेंट्स एंड हियर वी आर हैविंग 2 एलिमेंट्स। नाउ हाउ इट इज पॉसिबल, क्या एडिशन हो सकता है? क्योंकि यहां तो आपने क्लियर बता दिया है कि 0 का 0 के साथ, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, लेकिन अगर मान लो ये एरे आपका यहीं खत्म हो जाता है, ये आपका 2 का है ही नहीं, R1 में 2 है ही नहीं, ये सेकंड इंडेक्स पे कुछ है ही नहीं, तो अब ये किसके साथ ऐड होगा? अर्र का जो सेकंड इंडेक्स एलिमेंट है वो किसके साथ ऐड होगा? सबट्रैक्ट होगा या व्हाटएवर, किसके साथ होगा? तो वो नहीं होगा। तो एरर, वैल्यू एरर बता रहा है, ऑपरेंड्स कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद शेप 3 2, क्योंकि एक है भैया 3, एक है भैया 2, और इसमें एक शब्द आया है ब्रॉडकास्ट, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ब्रॉडकास्टिंग, जिसके बारे में आगे आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस बड़े डिटेल में करने वाले हैं। बट हाल फिलहाल ये वीडियो समझ में आ गया, मेन मुद्दा समझ में आ गया, क्यों करते, कैसे करते, किस प्रकार से करते, क्या क्या कंडीशन रहती, कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता, सारे प्रश्न के उत्तर मिल गए होंगे। तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।